कंगना को एक ट्वीट करने के 5 करोड़ पे करती है बीजेपी सरकार, बीजेपी का आईटी सेल। क्योंकि जो बात बीजेपी खुद नहीं कह सकती उसके लिए इस तवायफ को आगे कर देती है और कहती है कि तू अपने ट्विटर पर डाल दे, हमारे दिल की भड़ास तू ट्विटर पर जाकर निकाल दे। ट्विटर ने तेरे अकाउंट को ये कह के बैन कर दिया कि ये औरत, ये नफरती औरत, ये भगवा आतंकवादी औरत भारत के माहौल को खराब करने के लिए पूरा जहर उगल रही है और ये कह रही है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम कर दो, वहां पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पुलिस से, आर्मी से ऐसे ही मरवाओ मोदी जी, जैसे तुमने गुजरात के मुसलमानों को मारा काटा था। बात डिजिटल तवायफ के ऊपर आई थी, बात ऐसी मुजरे वाली बाई के ऊपर आई थी कि जहां सेलिब्रेशन बनता था। बात यह कि हमारे भारत की डिजिटल तवायफ कंगना रनौत, जिसके मुजरे हमेशा बीजेपी के अंगना में चलते हैं, आज ट्विटर ने उसके अकाउंट को बैन कर दिया, उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब आप पूछेंगे नहीं, हाय अल्लाह, बीजेपी की तवायफ का ट्विटर बैन कर दिया, हाय अल्लाह, इन जालिमों का ट्विटर बैन हो गया, हाय अल्लाह, ये तो नफरतों की दुकान दादागिरी से खोलते थे, इनका बैन हो गया, हाय अल्लाह, कैसे हो गया? तो चलिए मैं बताती हूँ। कंगना रनौत एक ऐसी औरत है जो औरत जात पर धब्बा है, जो भारतीय होने पर एक कलंक है, हम उसको भारतीय तक मानने को तैयार नहीं। एक ऐसी नरभक्षी पौध है जो हमेशा नफरतें बांटती है। अब इनसे बंगाल की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि ये टिड्डी, ये जाफरानी भगुआ, डेढ़ पसली कुछ भी नहीं है। बीजेपी में सिर्फ इसके मुजरे चलते हैं और कुछ नहीं चलता। उसके बावजूद इसको देखिए कि ये फ्री का ज्ञान पेलती रहती है और अपनी नफरतों की जो दुकान है वो लगातार संजोए फिरती है। सुनने में तो ये भी आया है कि कंगना को एक ट्वीट करने के 5 करोड़ पे करती है बीजेपी सरकार, बीजेपी का आईटी सेल। क्योंकि जो बात बीजेपी खुद नहीं कह सकती उसके लिए इस तवायफ को आगे कर देती है और कहती है कि तू अपने ट्विटर पर डाल दे, हमारे दिल की भड़ास तू ट्विटर पर जाकर निकाल दे। 5 करोड़ तो बहुत होते। ये ईमान फरोश तवायफी सारी जितनी फिल्मों में काम करती हैं ये तो टके टके पर बिकती हैं। बस ये लंबी चौड़ी हो गई, इसको लगा मैं तो आज तक नफरतें ही बांट रही थी, ट्विटर ने आज तक मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बार इसने मोदी जी को वो ज्ञान पेल डाला कि तमाम इतिहासकार, तमाम सोशल मीडिया वाले सन्न रह गए कि ये 12वीं फेल जो बुलबुल है कह क्या गई। 12वीं फेल बुलबुल ट्वीट करती है और मोदी जी से कहती है, मोदी जी ममता को मजा चखाओ, ये दानव बन गई, राक्षस बन गई। यानी हमारी ममता दीदी को राक्षस बता रही थी। मोदी से बोलती है, मोदी जी वही काम करो जो तुमने गुजरात में करा था। क्या करा था मोदी जी ने गुजरात में? जब तुम चीफ मिनिस्टर थे, यानी गुजरात दंगे करो। जिस तरह तुमने गुजरात मॉडल दिया था, मुसलमानों को मारा काटा था, सेम इसी तरह बंगाल में जाओ और वहां के मुसलमानों को मार काटना शुरू कर दो। इनकी यही सजा है क्योंकि इन्होंने ममता को चुना। कितनी जालिम औरत है। तो किस खुशफहमी के गुब्बारों को बार बार लगातार फुलाए जा रही थी कि तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस वक्त तो माह रमजान है बावली, बड़े बड़ों की दुआएं कबूल हो रही हैं। अल्लाह ताला एक मांगो 70% दे रहा है। तो तुझे भी किसी की बद्दुआ लग गई और ट्विटर ने तेरे अकाउंट को ये कह के बैन कर दिया कि ये औरत, ये नफरती औरत, ये भगवा आतंकवादी औरत भारत के माहौल को खराब करने के लिए पूरा जहर उगल रही है और ये कह रही है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम कर दो, वहां पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पुलिस से, आर्मी से ऐसे ही मरवाओ मोदी जी, जैसे तुमने गुजरात के मुसलमानों को मारा काटा था। हाय 12वीं फेल बुलबुल, तेरा क्या सत्यानाश फूटा। 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे इसके और अब 0 से स्टार्ट करेगी। अब मेरा मशवरा है, अपने आका को कॉल कर अपने आका से कह, आका मैं नहीं रह सकती बिना नफरत के, मेरे लिए भगवा सुदर्शन टीवी पार्ट 2 खोल कर दो। एक तरफ तो वहां पर एक
आतंकवादी बैठा हुआ है, दूसरी जगह मैं डिजिटल तवाइफ वहाँ जाकर अपने कारोबार को इसी तरह आगे 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 बहुत आगे लेकर जाऊंगी। अब करेगी क्या, मैं तो यही परेशान हूँ। फिल्में इसको मिलेंगी नहीं, एक्सपायरी डेट हो गई है, रंगीली ठरकी है, तो इसको फिल्में तो मिलेंगी नहीं। अब करेगी क्या कि मोदी की जो दुकान है ट्विटर पे चला रही थी, गुफाओं की नाजायज़ औलाद, ट्विटर भी बैन हो गया। अब ये करेगी क्या? तो बस यही आइडिया है कि तू अपना एक चैनल खोल कर बैठ जा, वहाँ मोदी की भक्ति करती रहे, जहर बांटती रहे, क्योंकि यूट्यूब तो अभी ब्लॉक नहीं होगा। यूट्यूब पर तो तू कुछ भी कर सकती है और तेरे तमाम के तमाम चाटुकार वहाँ जा सकते हैं। किस तरह की इंसान है तू? तूने कभी अपने आका से सवाल करा कि कहाँ है वो पीएम केयर फंड? तूने सवाल करा कि भारत के लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना डबल बेड के मर रहे हैं, बिना बेड के मर रहे हैं, बिना हॉस्पिटल के मर रहे हैं, बिना दवाओं के मर रहे हैं? तूने सवाल करा क्या तू भारत की नहीं है? तूने सवाल करा अपने आकाओं से जो मोहम्मद के शहर से शिफा आई थी, मोदी जी कहाँ गई वो? तूने सवाल करा? तू बड़े लेबर पेन लेती है, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। फिल्मों में तू क्या झांसी की रानी बनी, झांसों की रानी? तू सच में अपने आप को झांसी की रानी समझने लग गई? तो अल्लाह का शुक्र है आज इसको अल्लाह ताला ने धपड़धुस कर दिया। इसकी वो आवाज़, वो जहरीली आवाज़ अल्लाह ताला ने छीन ली। ट्विटर ने इसका अकाउंट सस्पेंड करके इसके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मारा कि अब तू अपनी नफरतें फैला, अब तू पैदा कर, क्योंकि वो तो पता नहीं तूने कैसे ले लिए होंगे सब्सक्राइबर। अब तू लेकर दिखा, इतने 3 मिलियन फॉलोवर हम भी देखते हैं, तू कितने मिलियंस फॉलोवर लेकर आती है। बहुत अच्छी न्यूज़ है जो हमें एक खुशी की लहर देती है कि ममता बनर्जी हमारी रिश्तेदार नहीं है ना। ममता बनर्जी उर्दू नेम है, लेकिन ममता बनर्जी एक ममता का वो नाम है जो लगातार इंसानियत के लिए काम करती हैं। लेकिन इन हराम खोरों के साथ अजीब ट्रेजेडी है कि जो बीजेपी में आरएसएस में होगा उसको ये हिंदू काउंट करते हैं, लेकिन जो बीजेपी में नहीं होता, दूसरी पार्टी में होता है, उसको तमाम के तमाम ये लोग पूरा ऐसा बता देते जैसे ये तालिबान है। जैसे आप शिवसेना को देखिए, शिवसेना को ये कहते हैं कि नहीं तालिबानी जमात है। ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए टीएमसी, वहाँ कोई ममता बनर्जी मुसलमान तो नहीं है। ममता बनर्जी को बेगम ममता बनाने को तैयार है, बस किसी भी तरह ममता बनर्जी को पूरा सर्टिफाई कर दिया जाए कि वो मुसलमान है। यानी जो बीजेपी में होगा वो तो हिंदुत्व का झंडा लेकर जाएगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी में होगा वो मुसलमान हो जाएगा। हाय अल्लाह, इतनी दहशत हम लोगों से, हम मुल्लों से तुम इतना डरते हो, इतना डरते हो, जबकि हम तो मात्र 23% हैं। तुम 87% होने के बावजूद तुम भारत में मुल्लों से इतना डरते हो, इतनी दहशत तुम्हारे अंदर। हाय अल्लाह, यानी तुम मानते हो कि एक मुसलमान 100 पे भारी पड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं कि सुअरों के झुंड में आते हो और किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर कर चले जाते हो। यानी तुम एडमिट करते हो दिल से कि एक मुसलमान सब पे भारी। यही तो वजह है कि तुम मुसलमानों को मारने में लगे हो, पीटने पे लगे हो, काटने पे लगे हुए हो। यही तो वजह है ना। तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी, बड़ी एक ऐसी न्यूज़ थी जिससे हमें खुशी महसूस हुई कि अल्लाह ताला ने एक भगवी आरएसएस की नाजायज़ औलाद पे पाबंदी लगा दी।